राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे आरण्य कांड। तो बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेत है। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड। श्लोक मूलम धरम तरोवर्ज विवेक जंधे पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्य भुज भास्करम हाग घन धवांत पहम तापहम मोहाम भोधर पुग पाट नदी विधो स्वसंभव शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। कि धर्मपुरी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाली सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को भरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि यानी कि क्रिया से आकाश से उत्पन्न पावन सगरोर ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्र नंद प्योध सो भगतनु पीताम्बरम सुंदरम पाणवान सरासनम कटिल सत्तुनिभर भारम वर्णम राजीवायत लोचनम घृत जटाजुटेन शंभो संशोभितम सीता लक्ष्मण शयन्तु पथिगतं रामाभिरारम भजे। कि जिसका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर यानी कि श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए है, जिसके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक जटा जुट धारण किए हुए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि भर विरति पावहि मोह विमुड़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूरनार भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जेवन सुर नरि मुनि भावन। कि पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं।
एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही परिराय प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला कर पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीताराम जी को पहनाई, सीता जी को पहनाई। सूरपति सुत धरे बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पीपिल का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोची अति भागा, मोड़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संघाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कोआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख यानी कि सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा, दीन पर नेह रामा। तासन आई कीन छलु, मूर्खिया भगुन कहे सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु है और जिनका अधीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र बहासर धावा, चला भाजीवायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखत ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कोआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिरास उपजी मंत्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहन होई, राखी को सकी राम कृद्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा, क्योंकि श्री राम जी के द्रोही का कौन रख सकता है। काकभसूंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान
और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बह तरनी। सब जगुताही अन लहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी कि जमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद देखा विगल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम परिताही, के ही पुकारी प्रणहित पाही। नारद जी जयंत से को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब है कहे सिपत जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाऊ, अब प्रभु पाही शरण तक आऊ। सुनी कृपाली अति आरत वाणी, एक नियन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्तलेन की दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीने मोहवश रोहि रामा, जद पिते ही करे वध उचित। प्रभु छाड़े करी किच्छो रामा, रामा को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट वासियाना, चरित किए श्रुति सुधु समाना। बहुरी राम यश मन अनुमाना, कोई भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ
बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले तो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गऊ, सुनत महामुनि हर्षित भऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चलिया आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारि दो जन अनहवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत प्रणाम करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनियों ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। इनकी भाई प्रभु आसन आशीष भरि रामा, लोचन शोभा निरीखी सिया रामा। मुनिवर परम प्रवीण रामा, राम जोरी पानी स्तुति कृत सिया रामा। प्रभु आसन पे विराजमान है। नेत्र भरकर उसकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सल्य कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पद्माभुजं अकामिनं सबधा मदम। हे वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों में भेजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाभुवनाथ मंदरम, परफुल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आगमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रबलाम्ब बाहु विक्रम, परभो प्रेममय वैभवम, निशांग चाप सायकम धरे त्रिलोक नायकम। दिनेश वच मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम
सुरारिवृत भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के समुद्र को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज भैरी वंदितम अजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे शक्ति सानुजम सचीपति विद्यानुजनम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और महापुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वाम जी, सब रूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तावदांदी घर मूल ये नरा भजन्ति हित मत सराम पदांति नो भवारणवे वितारक बीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तारक वितारक अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों के पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आगमन के चक्कर में यानी कि नहीं पड़ते। विविक्त वासिनम सदा भजन्ति मुक्ति मुदा निरसय इंद्रियादिकम पर्यन्ति ते गतिम सबकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे सबकी गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम तवतम प्रभुतम निधिमीश्वरम विभुम जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम्।